नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाए जी राम जी कानून के फायदे, कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। फिर बात करेंगे तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम विवाद पर हाई कोर्ट की टिप्पणी पर केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने डीएमके को घेरा, बोले एंटी हिंदू मानसिकता से हैं बीमार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जेएनयू में आधी रात छात्रों का हंगामा, उमर खालिद शर्जील इमाम के समर्थन में लगे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे, भाजपा ने किया पलटवार। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा 10 जनवरी से सोमनाथ मंदिर के आयोजन में होंगे शामिल। यूपी में वोटर लिस्ट से कटेंगे 2.89 करोड़ नाम। जारी हुई एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट। एसआईआर के बाद 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर। कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन। पुणे में 81 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार को लेकर विवाद, जेल भी जाना था पड़ा। देश की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगा नया हथियार, आईईडी डेटा सेंटर जल्द होगा शुरू। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत न मिलने के बाद जेएनयू में आधी रात प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई नारेबाजी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी, अयोध्या से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के प्राडा के चश्मे का वीडियो पोस्ट कर बताई कीमत, कहा बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। आम आदमी पार्टी को गोवा में बड़ा झटका, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित पालेकर ने दिया इस्तीफा। नेपाल के बीरगंज में भारी हंगामा, रक्सौल बॉर्डर सील, मस्जिद पर हमले के बाद सुलगी दंगों की आग। इजराइल ने लेबनान पे किया हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बनाया निशाना। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली। कांग्रेस ने सियासत के लिए विकास का विरोध किया। पहले ही सरकार से जनता त्रस्त थी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य विकसित होंगे तभी भारत विकसित होगा। आइए जानते हैं रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लेकर। सीएम योगी ने कहा, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस संसद के हालिया शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून पास किया गया है जिसे वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के नाम से जाना जाता है। यह एक्ट भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जिन लोगों ने लंबे समय से देश के संसाधनों को लूटा है, गरीबों को भूखा रहने पर मजबूर किया और युवाओं को पलायन करने और बेरोजगारी का दर्द झेलने पर मजबूर किया है, वे अब चिंतित हैं कि अगर वे ऐसे सुधारों और ग्रामीण विकास के इस पारदर्शी तरीके और विकसित भारत के विजन का समर्थन करते हैं तो उनके कुकर्मों का पर्दाफाश हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा, जी राम जी कानून भारत के ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश के कुछ लोगों ने देश के संसाधनों पर लंबे समय तक डकैती डाली है। ऐसे लोग ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन इस कानून पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस बिल के लिए इंडी गठबंधन को आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सरकार यानी इंडी गठबंधन के वक्त फर्जी जॉब कार्ड बनते थे और फर्जी हाजिरी लगती थी। वे लोग गड्ढा खोदते थे, फिर उसी को पाटते थे। हित इसलिए उन लोगों के प्रभावित हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, यह वीबीजी रामजी एक्ट विकसित भारत की नींव बनेगा। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब राज्य विकसित हो। राज्य तभी विकसित होंगे जब हमारी बुनियादी इकाई यानी गांव विकसित होगा, जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, जब हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और जब मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, तभी विकसित भारत का सपना आगे बढ़ेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल से धन्यवाद भी देता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया गठबंधन पर गंभीर और तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी राजनीति का असली चेहरा न्यायपालिका के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव से साफ तौर पर सामने आता है।
गोयल के मुताबिक यह प्रस्ताव उन न्यायाधीशों को डराने का प्रयास है जिनके फैसले कुछ राजनीतिक दलों को स्वीकार ही नहीं है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया गठबंधन द्वारा हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने को लेकर। केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि माननीय न्यायमूर्ति टी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ लाया गया महाअभियोग प्रस्ताव झूठे और निराधार आरोपों पर आधारित है। उनके अनुसार एक न्यायिक फैसले के कारण न्यायाधीश को एंटी सेक्युलर बताना और किसी खास व्यक्ति, समुदाय या विचारधारा के पक्ष में झुकाव की आरोप लगाना पूरी तरह असत्य है। उन्होंने कहा यह लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए खतरनाक संकेत है। केंद्र मंत्री ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन की नीति यह बन गई है कि अगर अदालत का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो उसे संवैधानिक संस्था पर सीधा हमला किया जाता है। संसद के भीतर महाअभियोग प्रस्ताव लाकर न्यायाधीशों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश है। पीयूष गोयल ने मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जस्टिस जी.जे. चंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन की डिवीजन बेंच ने तिरुपरम कुंद्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्वलन से जुड़े मामले में स्पष्ट कहा है यह एक सदियों पुरानी परंपरा है। अदालत ने स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और दीप प्रज्वलन की अनुमति देने के निर्देश दिए। गोयल ने कहा कि अदालत ने राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था बिगड़ने के तर्क को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के अनुसार यह आशंका एक काल्पनिक डर थी जिसे प्रशासन ने खुद गढ़ा था। अदालत ने यहाँ तक कहा कि अगर कभी कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है तो वह तभी होगी जब उसे राज्य सरकार स्वयं प्रायोजित करे। केंद्र मंत्री ने डीएमके और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और एंटी हिंदू सोच रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कुछ राजनीतिक दल एक विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं का विरोध कर रहे हैं। गोयल ने जनता से अपील की कि वे संवैधानिक संस्थाओं, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों के साथ हमेशा खड़े रहें। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सोमवार 5 जनवरी की आधी रात को छात्रों ने हंगामा कर दिया। यहाँ उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में देर रात नारेबाजी की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या रहा भाजपा का पलटवार। जेएनयू में छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया है, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। नारेबाजी का एक वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास अब तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ने इस नारेबाजी पर आपत्ति जताई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि जेएनयू में नारेबाजी करने वाले छात्र अर्बन नक्सल हैं। उन्होंने कहा यह विरोध नहीं बल्कि भारत विरोधी एजेंडा है। उन्होंने जेएनयू छात्रों के प्रदर्शन को बौद्धिक आतंकवाद करार दिया है। प्रदीप भंडारी ने कहा यह देश विरोधी और टुकड़े टुकड़े वाली सोच है। राहुल गांधी और कांग्रेस इसी सोच का बचाव करते हैं। इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है, जबकि यह अर्बन नक्सल सोच है। यही सोच आगे चलकर शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसी सोच बनती है। इसमें बुरहान वानी और अफजल गुरु जैसे आतंकवादी का महिमा मंडन किया जाता है। वहीं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। वहीं दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी प्रदर्शन होंगे तो आगे क्या बचेगा। ये लोग देश, संविधान और कानून का सम्मान नहीं करते। ये अलगाववादी सोच वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल बेहद शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमेशा इन लोगों के पीछे खड़ी हुई दिखाई देती रहती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।